Hello students, welcome to my new video for class 10th, chapter 8th, how do organism reproduce, subject biology। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन आया था। तो आज हम फर्टिलाइजेशन की टाइप को डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं रिपीट करता हूँ फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनको फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक्सटर्नल का मीनिंग होता है बाह्य, बाहर, यानी कि ये जो फ्यूजन है बाहर होगा, ये फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन का शरीर के अंदर होना। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। जो मेल और फीमेल के गैमेट्स हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं। बोथ द सेक्स डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को फीमेल की बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। यहाँ क्या आएगा, मेल डिस्चार्ज गैमेट्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। यानी कि मेल गैमेट्स को फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है। इट इज़ नॉट अ श्योर मेथड। ये श्योर मेथड नहीं होता। कैसे, मान लो मेल और फीमेल के गैमेट्स ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक ही जगह पर रिलीज हों और उनका फ्यूजन हो। कई बार वो इधर उधर बेकार भी चले जाते हैं। इट इज़ अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का श्योर मेथड होता है। एम्ब्रोए डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो एम्ब्रोए बनेगा वो फीमेल की बॉडी के बाहर बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भी एम्ब्रोए बनेगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा। इसका एग्जाम्पल है फिश और फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन। ये बर्ड और ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकता है, काऊ के अंदर हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन को मैं एक बार फिर डिस्कस करता हूँ। एक्सटर्नल मीन बाह्य, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल के गैमेट्स फीमेल की बॉडी के बाहर क्या होंगे, फ्यूज होंगे। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मेल और फीमेल के गैमेट्स किसके अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होंगे, फ्यूज होंगे। इसके अंदर मेल और फीमेल जो अपने गैमेट्स हैं फीमेल की बॉडी के बाहर कहीं रिलीज करेंगे। इसके अंदर मेल अपने गैमेट्स को फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इट इज़ नॉट अ श्योर मेथड। ये कोई श्योर मेथड नहीं है कि पक्का मेल और फीमेल के गैमेट्स एक ही जगह पर रिलीज हों। इट इज़ श्योर मेथड, लेकिन ये श्योर मेथड है। एम्ब्रोए डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो एम्ब्रोए है वो क्या होगा, फीमेल की बॉडी के बाहर बनेगा। लेकिन यहाँ एम्ब्रोए कहाँ बनेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा। इसका एग्जाम्पल है फिश और फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन, ये बर्ड और ह्यूमन बीइंग के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट है देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ वेरिएशन। यहाँ वेरिएशन, बदलाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बोथ पेरेंट्स से आता है, मेल से भी फीमेल से भी। आधे गुण मेल के आएंगे, आधे गुण फीमेल के आएंगे। इसलिए यहाँ पर लॉट ऑफ चांस है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों तरफ से आता है तो वेरिएशन ज़्यादा आने के चांसेस है। बिकॉज जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स।
सेकंड, इट हेल्प इन बेटर अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी की बहुत बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? मतलब समायोजन करना, यानी जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को क्या करना, ढालना। तो यानी कि ये क्या करता है, इसमें जो इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार के वेरिएशन आ जाते हैं कि वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकता है, अनुकूलन कर सकता है, यानी इन्वायरमेंट को सहन कर सकता है। हार्मफुल ट्रेट्स आर ऑफन कैप सुप्रेस्ड। जो हार्मफुल ट्रेट्स होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। हार्मफुल ट्रेट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जेनेटिक चेंज ब्रोट अबाउट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, विकास, यानी कि जीवों का विकास हो जाता है, धीरे धीरे चेंज आएंगे, वो चेंज लगातार बॉडी में आते रहते हैं, चेंज इकट्ठे हो जाते हैं और एट लास्ट कई बार नई स्पीसीज भी बन जाती है, या नए चेंजेस के कारण जीव को बहुत सारा फायदा होता है। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इवोल्यूशन। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो सिग्निफिकेंस को दिखाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, उसके सभी मेथड पढ़ लिए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली सिंगल पेरेंट टेक पार्ट। यहाँ पर केवल सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2। तो इसलिए इसको बोला जाएगा बाई पेरेंटल। बाई मीन 2, बाई का मीन क्या होता है, 2। तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमेट्स होता है जैसे स्पर्म एंड ओवम, इनको गैमेट बोला जाता है। गैमेट किसको बोलते हैं, स्पर्म और ओवम को। यहाँ पर स्पर्म और ओवम नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, यानी स्पर्म और ओवम बनते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म और ओवम नहीं बनते तो वो मिल भी नहीं सकते आपस में, स्पर्म और ओवम नहीं मिलते। स्पर्म और ओवम के मिलने को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जब स्पर्म और ओवम ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। इट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत तेज मेथड है, यानी तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बन सकते हैं एकदम। इट इज़ अ स्लोअर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये एक बहुत ही स्लो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। क्या है, ये बहुत ही स्लो मेथड है। न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। जो नए इंडिविजुअल हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल कितने पेरेंट्स से आता है, एक पेरेंट से। तो जो संतानें होंगी वो अपने पेरेंट्स के क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर आएंगी। न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली डिफर फ्रॉम 2 पेरेंट्स। जो इंडिविजुअल बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे पेरेंट्स से। क्या बनेंगे, डिफरेंट। वेरिएशन आर वेरी फ्यू। वेरिएशन बहुत कम आते हैं। वेरिएशन क्या आते हैं, बहुत कम आते हैं। वेरिएशन क्या आते हैं, बहुत कम। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, अबंडेंट वेरिएशन अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेल और फीमेल दोनों से आता है। इट हैज़ लिटल इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। इसमें इवोल्यूशन नहीं हो सकता, इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, इवोल्यूशन। नए जीव बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं, वो नई टाइप के नहीं बनते, लेकिन यहाँ पर नई टाइप के जीव बन सकते हैं, माता पिता से अलग बच्चे बन सकते हैं, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इट इज़ मोर कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। ये छोटे जीवों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है,
लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये हाईली ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जैसे काऊ, डॉग, ह्यूमन, इस प्रकार से ये हाई ऑर्डर के जो जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये पाया जाता है अमीबा, एक्सेट्रा, पैरामीशियम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस को शो करते हैं।